बाप बेटी और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। मसीह यीशु में आप सबको शालोम। आज की पहली तिलावत रोमियो के नाम खत और उसके 5वें बाप में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके 12वें बाप में से हमारे लिए रखी गई है। मेरे अजीजों, आज जब हम सुबह का आगाज करते हैं तो खुदावंद का शुक्र भी अदा करते हैं कि खुदा ने आज का सहाना दिन हमें अता किया है। आज का खत जो रोमियो की कलीसिया के नाम है, एक इंतहाई मुनफरिद दस्तावेज है जो मसीही इलाहियात को उजागर करती है। इसका बुनियादी मौजू इंसान की निजात है। ये निजात एक शरीयत के वसीले से नहीं आई है बल्कि एक आदमी के जरिए यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह कलाम खुदा के जरिए से हमें मिली है। इस खत में पौलुस रसूल आदम और मसीह यीशु का मुआजना करते हैं। पौलुस यीशु के लिए नया आदम या आखिरी आदम के अल्फाज इस्तेमाल करता है। नई कायनात और नया आदम। नई कायनात में यहूदी, यूनानी बल्कि दुनिया के सब लोग शामिल हैं। आदम की हुक्म अदूली से गुनाह इस दुनिया में आया है और यीशु की अतायत कुल जहान की निजात का बाइस बनी है। इस खत में बहस की गई है कि मौत आदम के जरिए हुक्मरानी कर रही थी, मगर यीशु की अतायत ने नई जिंदगी को मुतारफ करवाया है। गुनाह मौत का मौजब है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की अतायत करने से, उसके हुक्मों पर अमल करने से हम हमेशा की जिंदगी हासिल करते हैं। इसी तरह से आज की जो अंजील मुकद्दस है, अंजील मुकद्दस में भी आज जो बयान किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह अलबत्ता हर चीज से अफजल है। वो गुनाहों की मुआफी, निजात हासिल करने का बेहतरीन वसीला है। पौलुस रसूल इन ख्यालात को आगे बढ़ाना चाहता है। अंजील मुकद्दस लूका का 12वां बाप यीशु की आमद-ए-सानी का अहाता करता है। मालिक की नागहानी आमद है, बेदारी और वफादारी है, मौसम और निशानात है। आमद-ए-सानी और खिदमत दोनों का जिक्र किया गया है। एक अच्छे मुंतजिम और खादम के 2 फराइज होते हैं। इन्हें खूबियों की बुना पर इसका फैसला करना होगा वफादारी और दनाई का। नंबर 1, मालिक की अमलाक की हिफाजत और निगहबानी करना है। नंबर 2, सारे घराने की हदायत और निगहबानी करना है। इन 2 कामों के साथ साबित कदमी और ईमानदारी भी जरूरी है। अपने फराइज से गफलत, खुशफहमी, बेईमानी, जुल्म और बेअदबी अच्छे खादमों के लिए आजमाइश हो सकती है, लेकिन जो वफादार है उसको मुबारक कहा गया है। खुदा ने हमें भी कई जिम्मेदारियां सौंप रखी हैं। आइए अपना अपना इम्तिहान करें। हम अपनी जिम्मेदारियों और खिदमत को किस तरह से अदा कर रहे हैं। याद रहे कि वफादारी, हिकमत और हमदर्दी हमें हर जगह सहारा दे सकती है। हम भी अपने फराइज को खुदा की रजा के मुताबिक अदा करने से मुबारक कहला सकते हैं। आज की अंजील मुकद्दस और आज का रोमियो के नाम खत जो है वो हमें मसीह यीशु के साथ वफादार रहने के लिए पेश किया गया है। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत हो। मसीह खुदावंद हम सब की हिफाजत और निगहबानी करे। आमीन।